नमस्कार। जैसा आप देख रहे हो सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जो हर एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चांद पर पानी की खोज किस देश ने की थी। तो चांद पर पानी की खोज सर्वप्रथम भारत ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लास्टिक का आविष्कार किस देश ने किया था। तो प्लास्टिक का आविष्कार भारत ने ही किया था। तीसरा क्वेश्चन है कि हीरे की खोज किस देश ने की थी। तो भारत ने ही हीरे की खोज यहाँ पर की थी। अगला क्वेश्चन है कि शैम्पू का आविष्कार किस देश ने किया। तो शैम्पू का आविष्कार भी भारत ने ही किया था। उससे अगला क्वेश्चन है कि देसी घी में सुगंध किसके कारण आती है। तो डाई एसिटिल के कारण देसी घी में यहाँ पर सुगंध आती है और कैरोटीन के कारण उस घी का रंग जो होता है वो येलो कलर का यानी थोड़ा हल्का पीला कलर का होता है। उससे अगली सीरीज में क्वेश्चन है कि फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए। तो निम्न गलनांक वाला यहाँ पर होना चाहिए। उससे आगे भारत की मिट्टियाँ जो हैं उन मिट्टियों का विभाजन जो कर रखा है उसको किस प्रकार से याद करें। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, कला जल जीव को समा करो, जिसमें क का मतलब है काली मिट्टी, ला का मतलब है लाल मिट्टी, जे का मतलब है जलोढ़ मिट्टी, ले का मतलब है लेटेराइट मिट्टी, जी का मतलब है जैव मिट्टी और व का मतलब है वनीय मिट्टी और शे का मतलब है यहाँ पर क्षारीय मिट्टी और म का मतलब है मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार अपन भारतीय मिट्टी को याद आसानी से कर सकते हैं कि कला जल जीव को समा करो, उसके द्वारा आसानी से याद हो सकता है। इसी सीरीज में वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर लगभग सभी एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना सुनील कुमार। क्वेश्चनों की सीरीज में अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें किसका निर्माण होने के कारण होता है। तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग है वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। बल्कि जब तक क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों का रंग हरा होता है। दूसरा है कि फलों की छिलके एवं फूलों में कौन से लवण पाए जाते हैं। तो वर्णी लवण यहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को यहाँ पर आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। उससे आगे कि केंद्रक में गुणसूत्र किसके बने हुए होते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन के यहाँ पर गुणसूत्र बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए में यहाँ पर रहता है। अगला कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े और 46 क्रोमोसोम यहाँ पर मानव में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि डीएनए एक प्रकार का कौन सा अम्ल है। तो वो न्यूक्लिक अम्ल होता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होने की संभावना होती है। अगला समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि और विकास होता है। अगला है कि श्वसन में यहाँ पर शर्करा का है वो क्या होता है। तो ऑक्सीकरण होता है बेटा। उससे आगे है कि मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण है किसके द्वारा किया जाता है। तो वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। आगे है कि प्रोटीन में पाचन या प्रोटीन का पाचन है शरीर के किस अंग में होता है। तो आमाशय में यहाँ पर प्रोटीन का पाचन किया जाता है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाचन की क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मानव के मुख से यहाँ पर पाचन की क्रिया है प्रारंभ होती है। उससे आगे कि पाचन के बाद में बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ एवं जल का अवशोषण है वो किस अंग द्वारा किया जाता है। तो छोटी आंत के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। उससे आगे कि मनुष्य का हृदय है वो कितना कोष्ठीय होता है। तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। इससे आगे क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है शरीर को क्या प्रदान करते हैं। तो शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। उससे आगे है
कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुषों में तो यहाँ पर कौन से होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, XY के क्रोमोसोम पर यहाँ पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम यानी कि अक्ष पर यह निर्भर नहीं होता है। यदि पुरुष का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संयोग करता है तो पुत्र, बल्कि नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संयोग करता है तो पुत्री होने की संभावना होती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक, रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो उसे कोशिका कहा जाता है। उससे आगे क्वेश्चन पूछ ले कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो खोपड़ी में यहाँ पर हड्डियों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य सुन नहीं सकता, कौन सी तरंगों को नहीं सुन सकता, तो प्राश्रव्य तरंगों को यहाँ पर मनुष्य है नहीं सुन सकता है। दूसरा, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 2 से 4 दिन का यहाँ पर होता है। ये बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र यानी कि 2 से 4 दिन के अंतर्गत श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 78% यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि कांसा एक मिश्र धातु है किसकी, तो तांबा और टिन की एक मिश्र धातु मानी जाती है। पांचवा क्वेश्चन कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर विटामिन की खोज की थी। उससे अगला क्वेश्चन कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। सातवां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आठवां क्वेश्चन कि विद्युत धारा का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो एमीटर के द्वारा यहाँ पर विद्युत धारा का मापन किया जाता है। नौवां क्वेश्चन अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल है वो अदिश राशियों की श्रेणी में आती हैं। 10वां क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन प्रेजेंट रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। 11वां क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभावित गैस है वो कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस प्रभावित गैस है। 12वां क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है, तो लोहा जो होता है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व होता है। 13वां क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, तो दूध में केसीन नामक प्रोटीन है उपस्थित होती है। 14वां क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है वो सबसे हल्की धातुओं की श्रेणी में यहाँ पर मानी जाती है। उससे आगे क्वेश्चन कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो डिग्री सेल्सियस में तो यदि देखा जाए तो 36.9 अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में यदि पूछा जाए तो 98.6 यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो ये मानव का मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 ग्राम होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए हीमोग्लोबिन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। पांचवा क्वेश्चन कि एक सामान्य मनुष्य का रक्त है वो होता है, तो सामान्य मनुष्य में देखा जाए तो उसके वेट का यानी कि वजन का 5 से 7% भाग यहाँ पर ये ब्लड के रूप में पाया जाता है, पर वैसे सामान्य यदि देखा जाए तो 4 से 5 लीटर ब्लड जो है सामान्य मनुष्य में पाया जाता है। छठवां क्वेश्चन कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, तो सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। सातवां क्वेश्चन कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है, तो इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को यहाँ पर कंट्रोल करता है। आठवां क्वेश्चन कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो हाइपरटेंशन कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन कि कसरा
रोग का कारक क्या है, तो विषाणु जो होता है वो खसरा रोग का यहाँ पर कारक माना जाता है। 10वां क्वेश्चन कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से यहाँ पर ब्लड कैंसर को जाना जाता है। लास्ट सीरीज में अपने ऑप्शन वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल रोटी पर उत्पन्न फफूंद होती है, तो डबल रोटी पर जो होती है फफूंद उसे म्यूकर के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा कि उभयलिंगी जंतु का यदि उदाहरण पूछा जाए तो उभयलिंगी जो जंतु है वो है बेटा केंचुआ। तीसरा क्वेश्चन कि मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, तो जो भ्रूण में जो पोषण प्रदान करना, श्वसन की क्रियाविधि करना, उत्सर्जन करना, तो भ्रूण को ये सारी क्रियाविधि करने के लिए यहाँ पर प्लेसेंटा है काम में लिया जाता है। तो सभी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि मटर की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो राइजोबियम है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। अगला कि पक्षी की बीट या विष्ठा में प्रचुर मात्रा में होता है, तो फास्फोरस यहाँ पर होता है। अगला कि मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है वो किसको है, तो सर रोनाल्ड रोस को यहाँ पर मलेरिया रोग का खोजवाक माना जाता है। उससे अगली सीरीज में है कि कुत्ते के काटने से होने वाला रोग कौन सा है, तो रेबीज नामक या हाइड्रोफोबिया नामक रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने के बाद डिटॉल का तनु विलियन चेहरे पर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, तो क्योंकि यह एक जो पदार्थ है वो एक प्रतिरोधी के रूप में काम में लिया जाता है। अगला कि प्रथम प्राकृतिक प्रतिजीवी कौन सा है, तो पेनिसिलिन, जिसकी खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहाँ पर सर्वप्रथम की थी। उससे अगला क्वेश्चन है कि चोट लगने पर थक्का किस रोग में नहीं बनता है, तो उसका आंसर जो एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या उपरोक्त सभी, या दूसरा ऑप्शन है हीमोफीलिया। तो बेटा इसका लास्ट आंसर जो होगा वो है यहाँ पर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया रोग में यहाँ पर चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज देखते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सुनील साइंस स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आपका अपना सुनील कुमार। जय हिंद, जय मां शारदे, जय भारती।